वेलकम टू द 1000 क्वेश्चन चैलेंज ऑफ सीपी। यार आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है तुम्हारा कोड फोर्सेस का सेम डिफरेंस। इस क्वेश्चन में करना क्या है ना, इसमें ये करना है कि देखो तुम अगर इनपुट पढ़ लोगे तुम्हें समझ में आएगा। इसमें करना ये है कि आपको पहले क्या दिए जाएंगे, आपको पहले टेस्ट केसेस दिए जाएंगे जो हर क्वेश्चन में दिए जाते हैं। टेस्ट केस को हटा लेते हैं, फिर आपको हर टेस्ट केसेस के लिए, मान लो टेस्ट केस 1 है, ठीक है, पहले टेस्ट केस के लिए टेस्ट केस 1, तो हर टेस्ट केस के लिए आपको क्या दिया जाएगा, आपको दिए जाएंगे पहले तो नंबर ऑफ एरे, नंबर ऑफ इंटीजर इन एरे। तो मान लो हमें पहले एरे बनाना है, उसमें 6 इंटीजर डालने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको 6 जो एलिमेंट दे दिए जाएंगे एरे के। देखो पहले क्या किया, एरे का साइज दे दिया गया, यहाँ पे देखो 6 दे दिया गया साइज, फिर उससे क्या कर दिया, उसके ये एलिमेंट दे दिए, उसके एलिमेंट दे दिए। तो यहाँ पे क्या एलिमेंट दे दिए। अब इसमें क्या कहा है, जब आपको एलिमेंट मिल जाए ना तो करना ये है कि कहीं भी अगर a ऑफ j माइनस a ऑफ i की वैल्यू इक्वल हो जाए a ऑफ j माइनस i के, तो क्या करना है, तुम्हें काउंट कर देना है, ऐसी चीज को काउंट करते रहना है, ठीक है। क्या करना है, जब भी a ऑफ j माइनस a ऑफ i इक्वल हो जाए j माइनस a के, तो तुम्हें बताना है कि ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर है जहाँ पे a ऑफ j माइनस a ऑफ i बराबर होता है j माइनस i के। तुम्हें बस इतना बताना है ऐसे कितने नंबर हो रहे हैं। तो अब देखो यार, प्रॉब्लम कई बार ये हो जाएगी कि यार a ऑफ i क्या है, a ऑफ j क्या है। तो ये समझो कि अगर मैं a ऑफ i इसको मान लूँ, ठीक है, पोजीशन नंबर 3 को, मतलब इसकी पोजीशन क्या है, 0 है। अगर मैं 0 पोजीशन को i मान लूं तो इसके बाद के जितने भी पोजीशन होंगे सारे j हो जाएंगे। अगर मैं फर्स्ट पोजीशन को i मान लूं, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन को i मान लूं तो इसके बाद के जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे j हो जाएंगे। अगर मैं सेकंड पोजीशन को i मान लूं तो उसके बाद के जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, j हो जाएंगे। देखो ठीक है, इस तरीके से अगर फोर्थ पोजीशन को आई माना जाए, इसके बाद के जितने भी नंबर हैं सारे के सारे, अगर फोर्थ को आई मानो तो इसके बाद के सारे जो भी नंबर है वो जे हो जाए। क्लियर। तो यार देखो ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, तुम बेसिकली देखो इसमें साफ दिख रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बेसिकली नेस्टेड लूप लगाना है और तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। नेस्टेड लूप लगाओ और इफ के अंदर ये कंडीशन डाल दो, इफ के अंदर ये सिंपली कंडीशन डाल दो और सी एंड काउंट प्लस प्लस कर दो, ठीक है। बट अगर तुमने ये करने की कोशिश की, अगर तुम इसी क्वेश्चन को नेस्टेड लूप से करते हो, दिस क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी लॉन्ग, लाइक बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों बड़ा हो जाएगा यार, क्योंकि तुम ना यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे होगे, तुम नेस्टेड लूप लगा रहे हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n स्क्वायर। और हमें पता है यहाँ पे जो टेस्ट केसेस का जो तुम्हारा सैंपल साइज है वो 10 की पावर 5 है, 2 इंटू 10 की पावर 5 है। तो सोच लो यार, 2 इंटू 10 की पावर 5, 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 5, अगर मैं इसका स्क्वायर निकाल दूं तो काफी बड़ा नंबर आ रहा है और यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़नी है। तो हमें किसी तरीके से ना इस क्वेश्चन को ना कोशिश करनी है, या तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n हो जाए या फिर n log n हो जाए। तो आई एम गोइंग टू डू इट इन n log n, मैं n log n में करने वाला हूँ इस क्वेश्चन। कैसे करूँ ये देखो, तो मैं क्या करूंगा, जो कंडीशन है ना इसे थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा। अगर मैं इसे ऐसा कर दूं, देखो a ऑफ j माइनस j इक्वल टू a ऑफ i माइनस i, तो क्या प्रॉब्लम है क्या, कुछ नहीं, बेस कुछ प्रॉब्लम नहीं भाई। मैंने तो मैथमेटिक्स का एक रूल यूज किया है कि भाई जो j है इधर प्लस का है, इक्वल टू के लेफ्ट में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और जो a ऑफ i है वो माइनस का है, इक्वल टू के राइट में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, सिंपली। अब ये करने से बहुत आसान होता है क्वेश्चन। क्या करना होता है, क्या करना है, अगर तुम 3 और 0 को i मान लो तो a ऑफ i माइनस i कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली नंबर माइनस पोजीशन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3। सिमिलरली अगर मैं इसको i मानूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारे 4। अगर इसको i मानता हूँ 2 को, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। सिंपली 4 और 3 है, अगर मैं 3 को i मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 1। अगर इसको i 4 को i मान लेता हूँ वापस से, तो इसको ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 माइनस 4 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1। अब देखो अगर ये i है तो ये सारे j हो जाएंगे, अगर ये i है, ये वाला i है तो ये सारे j हो जाएंगे। तो साफ बात है कि अगर 3 कहीं और दिख जाए, यहाँ पे 3 है, 3 कहीं और दिख जाए तो कुछ नहीं करना, तुम्हें पहला पेयर मिल चुका है। तो ऐसा तो है नहीं कहीं 3 नहीं दिखा। फिर देखते हैं अगर ये i है, अगर ये i है तो क्या करना है, अगर 4 इसके आगे कहीं और दिख जाए तो सी काउंट को प्लस प्लस कर दो। तो यहाँ एक और ऐसा कोई पेयर है नहीं, -1 के लिए देखते हैं तो कोई और -1 तो है नहीं इसके आगे।
1 के लिए देखते हैं, इसके आगे एक 1 है, तो बेसिकली तुम्हें पहला पेयर मिल गया। अब तुम्हारा काउंट की वैल्यू कितनी है? तुम्हारी काउंट की वैल्यू तुम्हारी है बेसिकली 1, ठीक है। फिर 2 के लिए चेक करोगे, क्या इसके आगे 2 कोई और पेयर है जो मतलब कोई और नंबर है जो 2 के जैसा ही हो, बिल्कुल इक्वल टू 2 हो? तो नहीं है। तो अभी तक तुम्हारा क्या हुआ? अभी तक तुम्हारा ये हो गया कि तुमने हाँ, तुमने क्या कर दिया, तुम्हें जो एक ही ऐसा पेयर है जहाँ पे बिल्कुल इक्वल आ रहे हो। ऐसा एक ही पेयर है जहाँ पे a ऑफ j माइनस a ऑफ i इक्वल टू j माइनस i है। तो थोड़ा-सा मॉडिफाई किया इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया क्या करना है? बेसिकली पोज़ीशन को, नंबर को उसकी पोज़ीशन से माइनस कर देना है। अगर इसी के आगे, उस नंबर के आगे उसके जैसा कोई और नंबर दिख जाए, तो सिंपली पहला एक पेयर मिल जाएगा, काउंट को प्लस-प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे एक और 1 होता, तो ये क्या हो जाता देखो, 1 इसको इन दोनों को मिला के पहला पेयर तो 1 जाता, और फिर दूसरा पेयर, ठीक है, सिंपली फिर ये तीसरा पेयर, तो 3 पेयर हो जाते हैं यहाँ पे सिंपली। समझ में आ रहा है कैसे होता? ये देखो, ये और ये पहला पेयर, फिर ये दूसरा पेयर, फिर ये और ये तीसरा पेयर। ईज़ी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसको करते हैं हम लोग, इसका जो कोड है, तो बेसिकली कोड तो हमेशा तरह मैंने पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ कोड को, ओके। कोड लिखा हुआ है, तो अब क्या करना है, थोड़ा कोड को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो, नॉर्मल ये है तुम्हारा बेसिकली साइज़ ऑफ एरे लेगा ये, ठीक है। काउंट को पहले मैंने इनिशियलाइज़ कर लिया 0 से, और मैंने एक ए वेरिएबल बनाया। मैप डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहा हूँ। मैप में जो मेरी की होने वाली है वो है इंटीजर, वैल्यू होने वाला है इंटीजर। लूप चला दिया, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, पहला एलिमेंट लिया मैंने, ये देखो पहला एलिमेंट 3 ले लिया। अब ए में क्या वैल्यू है मेरी, ए में वैल्यू है 3 की। क्या करना है, 3 को उसकी पोज़ीशन से माइनस करना है। जब भी मैं 3 को उसकी पोज़ीशन से माइनस करूँगा, तो पोज़ीशन क्या है, आई में 0 है, तो 3 माइनस 0 दैट इज़ 3, क्लियर? फिर यहाँ पे आऊँगा, कह दूँगा कि भाई मैप में जाओ, और जहाँ पे उसकी की 3 है, उसको प्लस कर दो काउंट के साथ। उसको क्या कर दो, प्लस कर दो काउंट के साथ। तो ये देखो, जो तुम्हारे एम ऑफ 3 है, मतलब मैप जिसमें वैल्यू, जिस मैप मैप में जहाँ पे 3 की हो, तो वहाँ पे अभी तक तुमने कोई वैल्यू नहीं डाला है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, और तुमने काउंट में कितना कर दिया, काउंट में 0 आ गई। देखो, एम ऑफ 3 कितना है, 0 है, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। क्या करोगे, अब यहाँ नीचे आओगे तो क्या होगा, एम ऑफ 3 प्लस प्लस हो जाएगा, एम ऑफ 3 प्लस प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस प्लस इक्वल टू 1। अब अगले में आए, क्या करोगे, अब 5 के लिए चेक करोगे। ए में कितनी आ गई है, 5 आ चुकी है, ठीक है। ए में कितनी है तुम्हारी, ए में तुम्हारी 5 है। आगे गए, अब चेक करेगा, अगर ए में 5 है तो पहले उसकी पोज़ीशन से माइनस करेगा। तो यहाँ पे पोज़ीशन इसकी कितनी है, यहाँ पे इसकी पोज़ीशन है तुम्हारी 1, ठीक है। तो 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। एम ऑफ 4 के लिए चेक करेगा, देखो एम ऑफ 4 के लिए चेक किया, तो एम ऑफ 4 तो इसमें कुछ है ही नहीं, एम ऑफ 4 तो कुछ है ही नहीं, तो एम ऑफ 4 में 0 होगी, तो इसलिए काउंट में क्या हो जाएगा, काउंट में तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली 0। एम ऑफ 4 कितना था, 0 था, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। फिर क्या किया, एम ऑफ 4 की जो वैल्यू है वो बढ़ा दी, वो इंक्रीमेंट कर दी, तो अब एम ऑफ 4 में भी कितना है, 1, ठीक है। ओके, फिर आगे आए, फिर अब ए में कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पोज़ीशन कितनी है इसकी 2, तो 1 माइनस 2 दैट इज़ माइनस का 1, ठीक है। क्या कर दिया, अब एम ऑफ -1 के लिए चेक करने वाला है, एम ऑफ -1 को इंक्रीमेंट करने वाला है काउंट में। अब काउंट में कितना हो जाएगा, फिर से अगेन 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 थी, तो काउंट प्लस एम ऑफ -1 इक्वल टू वही हो गया, 0 हो गया। फिर एम ऑफ -1 की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट कर दी, इक्वल टू 1, ठीक है। अगला है तुम्हारा 4। पोज़ीशन क्या है इसकी? पोज़ीशन इसकी है 3। तो यार 4 माइनस 3 कितना होता है? 4 माइनस 3 होता है तुम्हारा 1 होता है। अब एम ऑफ 1 में की वैल्यू कितनी होगी? एम ऑफ 1 की वैल्यू तो थी ही नहीं कभी भी पहले से, तो इसकी 0 होगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो काउंट में गए, तो क्या करना था, काउंट के अंदर एम ऑफ 1 को प्लस करना था, तो क्या हुआ, अभी भी इसके अंदर वैल्यू है 0 है। बाद में क्या किया हमने, एम ऑफ 1 को इंक्रीमेंट कर दिया, इसकी वैल्यू 0 से अब 1 हो चुकी है। क्लियर? अब क्या करना है, अब हमने 4 के लिए भी हो चुका है, अब 6 के लिए देख रहे होते हैं। तो इसकी पोज़ीशन क्या है? इसकी पोज़ीशन तुम्हारी है बेसिकली 4, तो 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2, ठीक है। चेक कर रहा है क्या एम ऑफ 2 है कहीं पे पहले से? नहीं भाई, एम ऑफ 2 तो पहले से कहीं था ही नहीं, वैल्यू डाली नहीं थी पहले, तो इसकी वैल्यू भी 0 ही होगी। अभी भी काउंट में हमने कितना प्लस कर दिया, एम ऑफ 2 को प्लस किया, तो आंसर में भी 0 आया हुआ है। एम ऑफ 2 में फिर से इंक्रीमेंट कर दिया, और कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है।
फिर क्या हुआ, अब हम चेक करेंगे 6 के लिए। तो 6 इसकी पोजीशन कितनी है, 5 है, तो 6 माइनस 5 कितना होता है, 1 होता है। फिर m ऑफ 1 को आया, देखा m ऑफ 1 में वैल्यू कितनी है फिलहाल, m ऑफ 1 की वैल्यू पहले भी कुछ थी, ठीक है। फिर बाद में हमने इंक्रीमेंट कर दिया था, m ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो गई थी, 1 हो गई थी, ठीक है। m ऑफ 1 की वैल्यू 1 हो गई, काउंट कर दिया, ठीक है। अब इसको मतलब बेसिकली पता चल चुका है कि भाई पहले m ऑफ 1 था, कहीं भी पहले m ऑफ 1 था, वापस m ऑफ 1 आया है, तो मतलब पहला पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू 1 कर दी थी हमने, ठीक है, 1 कर दी थी, तो काउंट में क्या हो जाएगा, काउंट प्लस m ऑफ 1 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी काउंट की 1, और m ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंक्रीमेंट होके 2। क्लियर? तो इस तरीके से अल्टीमेटली जब तुम काउंट प्रिंट करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1, और ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। तो यार ये क्वेश्चन मैंने पहले कर रखा है, तो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। अम, एक सेकेंड, CD फॉर्मेटेड कोडिंग, और ये हो गया, इसमें गया मैं कौन सा मेरा है, सेम डिफरेंसेस। ओके, तो मैं डाल देता हूँ, इसकी सारे टेस्ट केसेस को डाल देता हूँ, कॉपी, आ गया पेस्ट, देख रहे हो सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी है। ओके, तो ये सॉरी, ये यहाँ पे सेव करना था ना, इसको तो मैंने कंपाइल नहीं किया है। एक सेकंड, क्लियर, सेव, एक सेकंड, F9 तो पेस्ट। क्या हो रहा है ये, ठीक है, F2 में गए, क्या है ये, काउंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, नहीं सब कुछ तो ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं क्या दिक्कत है, कोई नहीं, वापस आ G प्लस प्लस, सेम CPP, ये हो गया, और डॉट इन और आउट, प्रिंट करते हैं, पेस्ट करते हैं, ये देखो तुम्हारा यहाँ पे काउंट आ गया बेसिकली, ठीक है। तो पहले का काउंट कितना है तुम्हारा, पहले काउंट है तुम्हारा 1, दूसरे पहले काउंट कितना है, हाँ, पहले काउंट है तुम्हारा 1, दूसरे काउंट है 3, तीसरे काउंट है 3, और फोर्थ का काउंट है 10। तो देखो इस तरीके से तुम्हारे बेसिकली काउंट आ गए, यहाँ भी देख सकते हो पहले काउंट कितना है, 1, 3, 3, 10। आई होप सो तुम्हें समझ में आया होगा ये क्वेश्चन चल कैसे रहा है, काम कर कैसे रहा है। कुछ नहीं कर रहे हैं यार, बेसिकली जो डिफरेंस है उसे मैप में डाल दे रहे हैं। बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 थी, अगर ऐसा ही डिफरेंस बाद में एक और बार मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो उसमें काउंट 1 हो जाएगी। कैसे? देखो जब भी तुम डालते हो ना 0 तो काउंट में 0 प्लस हो जाता है, और बाद में एक बार इंक्रीमेंट हो जाता है। इंक्रीमेंट इसलिए कर देते हैं ना कि अगली बार अगर ऐसा ही कोई वैल्यू मिल जाए ना तो काउंट में उसे प्लस कर पाएँ। जैसे कि ऐसा ही कोई वैल्यू मिल जाए, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देते हैं, देखो इंक्रीमेंट कर देते हैं। इंक्रीमेंट कर देते हैं, क्यों कर देते हैं कि अगर अगली बार वैसी कोई की मिल जाए ना तो अकाउंट में सीधा हम लोग उसको प्लस कर पाएँ। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो रहा है। आई होप सो तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो वीडियो में डाल देना। आई विल ट्राई कि यार नेक्स्ट में मैं तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँ। थैंक यू।